ज्योतिष दीप चैनल के भाग 34 में आप ग्रहों के कारक, कौन सा ग्रह किस भाव का कारक होता है और शुभ फल प्रदान करता है, इस विषय को बड़ी आसानी पूर्वक, बड़ी सरलता पूर्वक मनन कर रहे थे, सुन रहे थे। इसी कड़ी में 9 ग्रहों में से कौन सा ग्रह किस दिशा में बली होता है, कौन सा ग्रह किस दिशा में डायरेक्शन में बली होता है, इस पर हम विचार करने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बतलाया कि प्रत्येक जातक की कुंडली में जो फर्स्ट हाउस है, जिसे हम बार बार लगन के नाम से बोलते हैं, वह ईस्ट है, वहां पूर्व है। और जहां 7th हाउस है, वह कुंडली में पश्चिम दिशा है, अर्थात वेस्ट डायरेक्शन है। जिस दिशा में सूर्य भगवान निकलते हैं वहां ईस्ट है, जहां सूर्य भगवान अस्त होते हैं वह वेस्ट है। और 4th हाउस जहां है वह नॉर्थ है, उत्तर दिशा है। 10th हाउस जहां है वह दक्षिण दिशा है। इस प्रकार से ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ 4 दिशाएं हमारी कुंडली में स्पष्ट रूप से सामने आती हैं। इन ईस्ट दिशा में, पूर्व दिशा में यदि गुरु और बुध हैं तो वो दिशा के बली हैं, अर्थात उस कुंडली में बुध और गुरु को दिशा का बल भी प्राप्त है। वह अपने बल के अपेक्षा इस दिशा के बल से युक्त हैं, जिसके फलस्वरूप वो और अधिक बली हो गए, बलवान हो गए। और जितना ग्रह बलवान होगा उतना ही अधिक शुभ फल देने, शुभ और अशुभ फल देने में भी बलवान होगा। तो इस प्रकार से पूर्व दिशा में गुरु बुध दिशा बली हैं, और दक्षिण दिशा में 10th हाउस जहां है वहां दक्षिण दिशा है। 10th हाउस अथवा दक्षिण दिशा साउथ में सूर्य और मंगल बली होते हैं। दक्षिण दिशा में सूर्य और मंगल बली होते हैं। यदि ये दोनों ग्रह अवस्थाओं की दृष्टि से भी बलवान हों और इस दिशा में बैठे हों तो इनको और अधिक बल प्राप्त हो जाता है, जिसके कारण से ये जातक के जीवन में अपनी दशा काल में भी विशेष रूप से लाभ और देते हैं। जैसा कि 10th हाउस में सूर्य कारक ग्रह भी है और वह दिशा का भी बली बन जाता है, तो वो कर्म क्षेत्र में अपनी दशा काल में विशेष रूप से जातक को लाभ प्रदान करता है। इसी प्रकार से 4th हाउस उत्तर दिशा में चंद्र और शुक्र बली हैं। यदि ये अवस्थाओं की दृष्टि से बली हों और इनको दिशा का बल यहां बैठने के कारण से और मिल जाता है, तो ये जातक को अपने
दशा काल में विशेष रूप से अनेक प्रकार के शुभ और अशुभ फल प्रदान करते हैं। यदि ये इस दिशा के कारक हैं, अर्थात चंद्रमा फोर्थ हाउस का कारक है और चंद्रमा फोर्थ हाउस में बैठ करके दिशा बली दिग्बली भी हो जाता है। और यदि वह अपनी राशि में बैठा हुआ है, शुभ ग्रहों के साथ बैठा हुआ है, तो वो अपनी दशा काल में विशेष रूप से विशेष लाभ प्रदान करेगा। यदि वह इस भाव में कारक ग्रह दिशा बल दिग्बली के साथ में अपने शत्रु ग्रह के साथ में बैठता है, तो उसके बल कम होने के कारण से वह इतने शुभ फल नहीं दे पाता है। यदि यही चंद्रमा इस भाव में नीच राशि का हो जाता है तो भी इतने शुभ फल नहीं दे पाता है। इस प्रकार से ये हमारे दिशाओं के बली ग्रह हैं, जिनका हम बहुत ही सरल ढंग से अपने प्रेडिक्ट पार्ट में प्रयोग करते हैं और आप इनका प्रयोग करके कुंडली का फलित भाग करेंगे तो आपको विशेष रूप से आनंद प्राप्त होगा। और फलित करने की प्रक्रिया, ग्रहों की दशा किस डायरेक्शन में ग्रह बलवान होते हैं, इसकी मैं पुनः एक बार पुनरावृत्ति करके आपको बड़े सरल ढंग से बतलाता हूं। पूर्व दिशा में गुरु और बुध बलवान होते हैं। उत्तर दिशा में चंद्र और शुक्र दिग्बली होते हैं। इसी प्रकार से पश्चिम दिशा में जहां सूर्य अस्त होता है वह दिशा पश्चिम दिशा कहलाती है। उस 7th हाउस में यदि किसी कुंडली में जातक की कुंडली में शनि बैठे हैं तो शनि वहां दिग्बली होंगे, अर्थात पश्चिम दिशा का बल उनको प्राप्त होगा और अपने स्वभाव के अनुसार जातक को अपने दशा काल में वो फल प्रदान करेंगे। इसी प्रकार से दक्षिण दिशा में सूर्य मंगल दिग्बली होते हैं, दिशाओं का बल प्राप्त होता है। इस प्रकार से पूर्व में बुध गुरु, पश्चिम में शनि, उत्तर में चंद्र शुक्र और दक्षिण में सूर्य मंगल दिग्बली होते हैं और जातक को अपनी दशा काल में अपने स्वभाव और राशियों के स्थिति के अनुसार फल प्रदान करते हैं। इस भाव को आप अच्छी तरह से सरल ढंग से समझ गए होंगे और इसका प्रयोग किसी भी जातक की कुंडली का फलित करते समय ध्यान में रखते हुए प्रयोग करेंगे तो आपके लिए और जातक के लिए विशेष रूप से लाभकारी सिद्ध होगा और आपका और जातक का कल्याण होगा। इसी भावना के साथ में इस ज्योतिष दीप चैनल को सब्सक्राइब करते हुए, इस वीडियो को शेयर करते हुए आपका कल्याण हो। कल्याणम अस्तु।